जय मसीह की। आज 11 जून 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है गलातियों की पत्री पहला अध्याय और 10 पद। गलाशियंस चैप्टर 1 वर्ड्स 10। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियों, किसी व्यक्ति ने कहा, सफलता का रहस्य तो मेरे पास नहीं है, सफलता का राज मेरे पास नहीं है, परंतु असफलता का राज मेरे पास है। और वो क्या है? हर किसी को प्रसन्न करने वाला हृदय, हर किसी को खुश रखने वाला एक हृदय। हाँ, मसीह में मेरे प्रियों, अनेक बार हमारे जीवन में ये चुनौती आता है कि हम किसे प्रसन्न करें, हम अपने जीवन में संतुष्ट कैसे रहें, हम अपने जीवन में आनंदित कैसे रहें। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस जो है वह कहता है, क्या मैं मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को मानता हूं? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? देखिए कैसे हमारे सामने दो रास्ते हैं। यदि हम चाहते कि समाज में लोग मुझे ग्रहण करें, मुझे अपनाएं, तो हर किसी को प्रसन्न करने वाला काम मैं करता हूं। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, मैं निश्चय के साथ ये कह सकता हूं, यह दावा कर सकता हूं, हमारा जीवन संतुष्ट जीवन रहेगा, तृप्त जीवन रहेगा और हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या क्या आंकलन लगाते हैं। हम इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम केवल मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, इस प्रकार के दृष्टिकोण हमारे जीवन में जन्म लेते हैं। यदि हम परमेश्वर के सच्चे दास हैं, दूसरे शब्दों में यदि हम परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। मसीह में मेरे प्रियों, हम अनेक बार इसलिए दुखी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम असंतुष्ट रहते हैं। चाहे जो कुछ हम कर लें, हमारे जीवन में खुशी नहीं आती, आनंद नहीं आता। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर वचन से आदेश देना चाहता हूं, हम चुनाव करें, अपने जीवन में केवल परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले लोग बने। वो हम कैसे कर सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके वचन को खोलिए, उस पर पढ़ें, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उस पर विश्वास करें, उसको माने, तब आप जीवन में आशीष पा जाओगे। और परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो मार्गदर्शिका रखा है, पवित्र शास्त्र है, उसको पढ़ें, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। खास तौर से आपके वैवाहिक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप तृप्त होंगे और आप संतुष्ट रहेंगे यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तब जाकर आप आशीष होंगे। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। प्रार्थना करें। हमारे विश्वास योग्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें ये जीवन दिया और इस जीवन में प्रभु आपने हमें चुनाव दिया कि हम किसे प्रसन्न करें, मनुष्य को प्रसन्न करें या परमेश्वर को प्रसन्न करें। मनुष्य को प्रसन्न करने के द्वारा हम अपने जीवन में कभी संतुष्टि नहीं पा सकते। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसकी आज्ञाओं को मानते हुए यदि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में आशीष
और बरकत मिलता है। होने दे प्रभु, जितने मुझे सुन रहे हैं और प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रत्येक को आशीष दे और इतनी सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु आपको वो प्रसन्न करने वाले हो सके। अपने जीवन के माध्यम से, अपने काम के द्वारा, अपने सोच के द्वारा हर एक बात तो में प्रभु आपको प्रसन्न देने वाले हो सके, आपको महिमा देने वाले हो सके। प्रभु सबों पर आपकी आशीष होवे, सबों की आप रक्षा करें, सबों की आप अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।